शुकदेव जी महाराज। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। परम कारुणिक भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल में सदैन्य दंडवत। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभु और मंदिर में विराजित सभी स्वरूपों को सदैन्य दंडवत। भगवान की नित्य पूजा में और श्रीमद् भागवत जी के पाठ में नियुक्त विप्रवृंद, यहाँ उपस्थित सभी साधक वृंद, विज्ञान के माध्यम से इस कथा के साथ जुड़े हुए देश और विदेश के सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, व्यासपीठ से सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरिओम, हरे कृष्ण। श्रावण मास है और अधिक श्रावण है। सभी मास महीना किसी न किसी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। श्रवण नक्षत्र भाद्रपद से जुड़ा हुआ है तो भाद्रपद, अश्विनी से जुड़ा हुआ है तो आश्विन, कृतिका से जुड़ा हुआ है तो कार्तिक, मृगशीर्ष से जुड़ा हुआ है तो मार्गशीर्ष, पुष्य से जुड़ा हुआ है तो पौष, मघा से जुड़ा हुआ है तो माघ। इस तरह से ये श्रावण मास है और श्रावण में श्रवण का बड़ा महत्व है। आप लोग जानते हैं इस वक्त हमारे भारतीय सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार चातुर्मास का समय चल रहा है। आषाढ़ एकादशी, उसका विशेष महत्व है। निमि ग्यारस भी कहते हैं उसको, क्योंकि उस दिन नियम लिया जाता है। साधु चलता भला नदी बहना बंद कर दे तो नदी नदी न रह जाएगी, और साधु विचरना बंद कर दे और साधक विचारना बंद कर दे तो नुकसान होता है। साधु चलता भला, लेकिन चातुर्मास में साधु संत एक स्थान में स्थित हो जाते हैं। और आषाढ़ के बाद, एकादशी के बाद जो पूर्णिमा आती है, जिसको हम गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं, हम इन महापुरुषों की सन्निधि को प्राप्त करके धन्य होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको गुरु के रूप में देखते हैं। और फिर पूर्णिमा के दूसरे ही दिन से श्रावण लग जाता है। यहाँ उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार, जहाँ मास को पूर्णिमांत मानते हैं, पूर्णिमा के दिन मास समाप्त होता है, नया महीना लग जाता है, तो श्रावण शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि केवल गुरु पूर्णिमा के ही दिन गुरु की शरण में जाकर गुरु को वंदन करके
गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया और धन्यता का अनुभव कर लिया, ये नहीं। अब बैठ जाओ उनकी शरण में और दूसरे ही दिन से श्रवण शुरू कर दो, क्योंकि श्रावण लग गया है। बिना श्रवण किए, बिना गुरु की वाणी को सुने आपका भाद्रपद भद्र कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे वेदों में प्रार्थना है, भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिः यजत्राः। हे देवताओं, हम अपने कान से भद्र सुने। भगवान की कथा भद्र करने वाली, कल्याण करने वाली है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः कह करके मंगलाचरण में, श्रीमद् भागवत में भगवान को वंदन किया गया है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनकी कथा सुनने से मनुष्य का भद्र कल्याण होता है। पूजा इत्यादि के प्रारंभ में भी भद्राष्टक पाठ किया जाता है। ओम आनो भद्राः कृतवो जन्तु विश्वतः। हम यदि अपना भद्र चाहते हैं तो श्रवण करें। ये अधिक श्रावण, अधिक मास, कल हम चर्चा कर रहे थे कि वैसे तो ये मल मास है। वैसे देखा जाए तो मल कोई अच्छी बात नहीं है। विमल होना, निर्मल होना, अमल होना, उसका महत्व है। मल का एक अर्थ होता है गंदगी, एक अर्थ में देखा जाए तो अपवित्र है, क्योंकि इसमें कल हमने चर्चा करी सूर्य संक्रांति नहीं होती। इसमें चंद्र संक्रांति, चंद्र की स्पीड में और सूर्य की स्पीड क्या कहे, सूर्य के आसपास जो पृथ्वी घूमती है वो जितना समय लेती है एक चक्कर काटने में, चंद्रमा उससे थोड़ा कम समय लेते हैं। चंद्रमा वैसे भी सूर्य का उपग्रह है। वैसे देखा जाए तो सूर्य के सामने बालक है और बालक भागते रहते हैं, बच्चे चंचल होते हैं। तो 365 दिन लग जाते हैं, 365 से थोड़ा सा समय और ज्यादा। इसलिए तो सौर कैलेंडर में भी 4 साल के बाद एक लिप ईयर आता है, क्योंकि 4 साल में एक दिन का फर्क, तो उसको हर साल मतलब हर 4 साल में फरवरी के साथ उस एक दिन को जोड़ दिया जाता है और लिप ईयर में 29 फरवरी होती है। ये काल गणना है। और याद रहे, हमारे शास्त्रों के अनुसार काल भगवान का स्वरूप है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान अंतर बहिरवस्थितम, प्राणी मात्र के भीतर भी रहते हैं। भगवान बाहर भी सर्वव्यापक प्रभु विराजमान हैं। अंतर बहिरवस्थितम, सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं है। वे भीतर भी है सबके, वे बाहर भी है। और भागवत के अनुसार भीतर जो है उसको हम अंतर्यामी कहते हैं और बाहर जो है वो काल स्वरूप है। वो अंतर्यामी हमारी सांसों को चलाता रहता है और हमें जीवन देता है। और बाहर जो काल स्वरूप है वो कालः पिबति तद् रसम, वो आयु को हरता है। कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, लेकिन इसी प्लस माइनस ऋण भार उसी के अनुसार ये सृष्टि चलती है साहब। एक तरफ तो वो भीतर बैठा हुआ हमारी सांसों को चलाता है, जीवन देता है। हम रात्रि में गहरी नींद सो जाते हैं, फिर भी हमारी सांसें चलती रहती है। कौन चलाता है? दिल धड़कता रहता है,
सांसों की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन मशीन चालू है। तुम्हें भी पता नहीं है, तुम गहरी नींद सो गए हो। जिस तरह से एक हाइट पर पहुंचने के बाद कभी कभी हवाई जहाज का पायलट ऑटो पायलट पर प्लेन को, हवाई जहाज को छोड़कर फिर कॉफी पीने लगता है, बातें करने लगता है, तो रात्रि में जैसे ऑटो पायलट मोड पर पूरा यंत्र, क्या परमात्मा की व्यवस्था है। देखो तो भैया, अभी भी तुम कह रहे हो कि परमात्मा कहां है, और इससे बढ़कर के और चमत्कार क्या हो सकता है। तुम और बाहर के चमत्कारों में इतने ज्यादा रुचि रखते हो और फिर चले जाते हो। परमात्मा के चमत्कार को देखो। परमात्मा ने यह जो मेरा शरीर बनाया है, यह क्या किसी चमत्कार से कम है। एक छोटी सी आंख में दुनिया को देखने की ताकत, इन कानों के पास श्रवण करने का सामर्थ्य, जिह्वा भी मांस का ही लोथड़ा है, स्नायु, मसल्स और मांस का लोथड़ा ही है, लेकिन उसके ऊपर कोई चीज रखता हूं और स्वाद का ज्ञान होता है। यह स्वादेंद्रिय है। कितनी गजब की यह मशीन बनी, और परमात्मा ने इस अद्भुत मशीन दे करके, ये भेंट दे करके हमसे कहा है आई लव यू। जैसे किसी को गुलाब दे करके आई लव यू बोलते हो, परमात्मा ने मानव शरीर दे करके तुमसे अपना प्रेम जताया। भगवान को बहुत प्रिय है मनुष्य। क्या हम मनुष्यों को भगवान उतने प्रिय है? भगवान लगातार मनुष्य को कृपा दृष्टि से देखते हैं। बच्चा चाहे कहीं भी घूम रहा हो, खेल रहा हो, मां चाहे अपना जो भी काम कर रही हो, उसकी दृष्टि बच्चे पर है, उसका मन बच्चे में है, वो बच्चे की चिंता करती रहती है। कहीं दूर तो नहीं चला गया, रोड पर तो भाग कर नहीं चला गया, कहां है, क्या कर रहा है, किसके साथ खेल रहा है। उसी प्रकार भगवान भी ध्यान रखते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, तुलसीदास जी कहते हैं। भगवान दृष्टा है, जगत दृश्य है। परमात्मा की कृपा पूर्ण दृष्टि निरंतर हम जीवों पर है। लेकिन वो बालक है, वो तो तब मां के पास फिर आता है, वापस लौटता है, जब उसको एक भूख लगी हो, या किसी ने पीटा हो, या वो गिर गया हो, किसी पीड़ा में हो, या किसी भय से ग्रस्त हो जाए तो भागकर मां के पास। हम साधारण विषयी जीव भी जब जीवन में, संसार में कोई भय आता है, जब कोई दुख आता है, तब भागकर भगवान के पास जाते हैं। या तो भूख लगती है धन की, कीर्ति की, सत्ता की, तब भगवान के पास जाते हैं, मांगते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे मां के पास मां के प्रति प्रेम के चलते जाते हैं। चलो अबुध है, बालक छोटा है, तब तो उसकी ये स्थिति हो, समझ में आता है। लेकिन जो बड़ा हो गया है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, अब धन कमाने लगा है, समाज में उसका एक नाम बन गया है, वो जब मां के प्रेम के चलते मां को प्रणाम करके निकलता है घर से, तो मां चलता हूं मैं, और मां आशीर्वाद देती है, कहते बेटा जल्दी आ जाना। सुनो, यदि कभी देरी हो जाए ना किसी काम से, तो बेटा फोन कर दिया करो, चिंता होती है, अपना ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे ही वापस लौटता है तो आते ही पहले मां को प्रणाम करे।
वो है भक्ति, वो समझदारी पूर्ण प्रेम है मां के प्रति। गीता की भाषा में कहूंगा वो ज्ञानी भक्त है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ये 4 प्रकार के जो भक्त बताए हैं भगवान ने, आर्त दुखी, जिज्ञासु जिज्ञासा है जिसमें कुतूहल है, इज देयर समथिंग लाइक गॉड, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, एक कुतूहल है। एक होता है अर्थार्थी, उसको कुछ चाहिए, धन चाहिए, कीर्ति चाहिए, सत्ता चाहिए। और चौथा होता है ज्ञानी। भगवान कहते हैं इन चारों भक्तों में ज्ञानी भक्त मुझे अति प्रिय है। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर चतुश्लोकी में वृत्रासुर 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। है असुर लेकिन करते हैं मानवाचक शब्द लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वृत्रासुर महापुरुष। 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति करी है। उसमें एक श्लोक में वृत्रासुर कहते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषम्णा मनोरविन्दाक्षदि द्रुक्षते त्वाम् अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। भागवत जी के श्लोक कितने दिव्य हैं। कहा वृत्रासुर ने, हे प्रभु, पंखी के जिन बच्चों के अभी पंख नहीं फूटे हैं, घरोंदे में ही पड़े हैं, उन बच्चों के माता पिता गए हैं चारा चुगने, इन बच्चों को भूख लग रही है, और वे बच्चे जिस तरह से अपने माता पिता की राह देखते हैं, अपने माता पिता की कामना करते हैं, इस तरह से मैं आपकी कामना करूं। अर्थार्थी भक्त कुछ चाहिए इसलिए भगवान की कामना। फिर आगे कहते हैं, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। गाय गई है चरने, बछड़ा बंधा है गौशाला में, संध्या 5 बज रहे हैं, गाय के लौटने का समय है। और जो लोग गांव में पले बड़े हैं उन्होंने देखा होगा, ये अनुभव किया होगा कि तब वो बछड़ा रंभाने लगता है, अपनी मां को याद करता है। उस तरह से मैं तुम्हें याद करूं प्रभु, मैं तुम्हें पुकारूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगेन भूख लगी है इसलिए याद कर रहा है। इसलिए वृत्रासुर ने एक तीसरा दृष्टांत, प्रियम प्रियेव व्युषितं विषम्णा मनोरविन्दाक्षदि द्रुक्षते त्वाम्। प्रियतमा पत्नी का प्रियतम पति विदेश गया है धन कमाने,
वो वहां से कमाया हुआ धन भेजता रहता है पत्नी को, पैसा भेजता रहता है। छोटा सा 1 बेडरूम का फ्लैट था, अब बहुत बड़ा मकान बनवा दिया। वहां से साड़ियां, आभूषण, सब कुछ बेचता है। फोन पे बात भी करता है, खबर भी पूछता रहता है, तुम ठीक हो ना, बच्चे ठीक है ना, घर में नौकर चाकर सब कुछ है। बोल और क्या चाहिए? हाँ, योगक्षेमम वहाम्यहम, ऐसा जगतपति हमारा। अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। ये भगवान की जो प्रतिज्ञा है, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं, उनके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूं। योग माने आवश्यक चीजों को प्राप्त कराना, और क्षेम माने उनकी रक्षा करना। इसलिए हमारे यहां पति और भर्ता ये 2 शब्द है। भर्ता जो भरण पोषण करे, पति पाति इति पति ही, जो रक्षा करे। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी श्रीनिवास। तो भगवान सब कुछ देते हैं, और हम कहते हैं कि प्रभु की कृपा से सब कुछ है। भगवान ने सब कुछ दिया, प्रभु की बड़ी कृपा। संपत्ति है, संतति है, स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य, और समाज में एक नाम है, सब कुछ है। लेकिन वो प्रियतमा पत्नी फिर भी असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि उसका पति उसके पास नहीं। इसलिए हमेशा जब भी फोन पे बात होती है, एकदम सब कुछ, सब ठीक है, आप हमारी चिंता मत करो, आप ठीक हो ना, और सुनो अब कब आओगे आप, मैं बहुत मिस करती हूं आपको, जल्दी आ जाओ ना प्लीज। वृत्रासुर ने ये तीसरा वाला जो दृष्टांत दिया कि वो प्रियतमा पत्नी जिस तरह, उसके पास सब कुछ है भगवान का दिया, अपने पति का दिया हुआ, लेकिन पति को मिस करती है, पति को याद करती है, पति के विरह में तड़पती है। उसी प्रकार हे जगतपति, मेरे प्रभु, तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मैं अर्थार्थी भक्त की तरह नहीं, कोई दुख है ही नहीं, इसलिए आर्त भक्त की तरह नहीं, कोई जिज्ञासा वाली बात भी नहीं, केवल प्रेम के चलते तुमको मिस करता रहूं, और तुम्हारे वियोग के अश्रु जैसे चैतन्य देव के नेत्रों से बहते थे, उस तरह से मैं तुम्हारी याद में रोता रहूं। प्रियम प्रियेव व्युषितम विषमणा मनोर, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तल से, मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए तरसे। इसलिए तीसरा वाला दृष्टांत उत्तरोत्तर देखिए, प्रेम में वृद्धि है। अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषम्णा मनोरविन्दाक्षदि दृक्ष्यते। ये समझदार भक्त पत्नी है, ये कृतज्ञ है, ये वास्तव में प्रियतमा पत्नी है। कभी कभी पत्नी प्रियतमा नहीं बन पाती और कभी कभी प्रियतमा पत्नी नहीं बन पाती, मानव संबंधों की जटिलता। लेकिन जिसकी प्रियतमा पत्नी हो, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम,
गुड, बेटर, बेस्ट वाली बात। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो प्रियतम का अर्थ ही होता है सबसे प्रिय, सबसे बढ़कर के प्रिय, उससे बढ़कर के कुछ भी प्रिय नहीं। हम अपने आप को पूछें, हम अपने आप से पूछें कि क्या हमारे कृष्ण हमारे लिए प्रियतम है? क्या श्री कृष्ण हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है? कृष्ण सेवा सदा कार्या, कि जब फ्री टाइम में करने की प्रवृत्ति है ये कृष्ण सेवा, कि श्री कृष्ण सेवा के लिए बाकी सब कुछ छोड़कर पहले ये। समय मिले तो कथा सुनेंगे और कथा सुनने के लिए समय निकालेंगे, दोनों में बहुत फर्क है। समय मिले तब भजन करेंगे और भजन के लिए पहले समय निकालेंगे। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, समय मिले तब भजन करेंगे और भजन के लिए पहले समय निकालेंगे। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम छोड़कर हरि स्मरण, हरि भजन। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? इसलिए ज्ञानी भक्त भगवान कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसी समझदारी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसा बॉन्डेज, ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसा प्रेम, ऐसा डिवोशन, ऐसा डेडिकेशन भगवान को अत्यंत प्रिय। बाकी तो भगवान के साथ हमारा नाता है ही है, उसमें तो कोई ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान गीता में कहते हैं। और इसमें भी अनन्यता है, मम एव अंशः, जीव मेरा ही अंश है। यू नो व्हाट, कृष्ण इज सो पॉजिटिव जीव के लिए, अपने भक्त के लिए इज वेरी पॉजिटिव। ही बिलोंग्स टू मी, माई डिवोटी बिलोंग्स टू मी। मम एव अंशः ममैव अंशो जीवलोके। क्या हम भी भगवान के लिए उतने ही पॉजिटिव हैं? हमें यह कहना चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं, भगवान मेरे ही हैं, ऐसा नहीं, भगवान ही मेरे हैं और कुछ नहीं। वास्तविकता यह है कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, वो भी एक दिन छूट जाता है। और शरीर जलकर राख हुआ तो सारे रिश्ते संबंध सब वो संसारी खत्म, चैप्टर क्लोज्ड। नया जन्म, नए माता पिता, नया संसार, नया शरीर। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसलिए भगवान मेरे ही हैं ऐसे नहीं करना है, हमें कहना है भगवान ही मेरे हैं। मीरा ने यही कहा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई।
सब लोग गा सकते हैं, साथ में जुड़ सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई। 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 साधु संग बैठ बैठ, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा ओ दूसरा ओ दूसरा न कोई, दूसरा दूसरा न कोई। जीवन की यह सच्चाई मीरा की समझ में आ गई। प्रभोरहम मम प्रभु, इस सत्य को हम समझ लें। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इसमें थोड़ी अनन्यता की फ्लेवर लानी है तो हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं और कोई नहीं और कुछ नहीं। हमारा शरीर भी हमारा नहीं, ये भी यहीं छूट जाता है। धन संपत्ति शरीर नाते रिश्ते सब छूट जाते हैं, क्योंकि शरीर और संसार के साथ जो संबंध है वो माना हुआ है एक बात, और अनित्य है दूसरी बात। फिर से सुनो, ये श्रावण में करना है, अधिक श्रावण में, ताकि तुम्हारा भद्र हो, हम सबका भद्र हो, कल्याण हो। हम यहां टाइम पास के लिए नहीं बैठे हैं। बहुत बहुत श्रद्धा और पूरी गंभीरता के सुनना मेरे भाई बहन। ये 7 दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक नई दृष्टि, एक नई समझ, परसेप्शन तुम्हारा बदल जाएगा जिंदगी को देखने का। पशुवत नहीं जीना, अद्भुत मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। एंड ईच एंड एवरी सॉल इज पोटेंशियली डिवाइन। उस दिव्यता को हमें जागृत करना है। वो डिविनिटी बस श्री कृष्ण के साथ जो हमारा नित्य संबंध है और वास्तविक संबंध है,
भगवान से पूछो, आप ही हमारे हो और हम आप ही के हैं, सही है ना? तो कृष्ण कहे यस, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान ने अपनी ओर से तो उस संबंध का स्वीकार किया, क्या हम अपनी ओर से उस संबंध का स्वीकार करते हैं? कहते हैं प्रभु से, कृष्णा तवास्मि नाथ तवाहम। इसलिए कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, ये मेरा प्रण है, ये मेरी प्रतिज्ञा, जो प्रपन्न है, जो मेरे प्रति समर्पित है, उसको प्राणी मात्र से मैं निर्भय कर देता हूं। ऐसे भक्त से प्राणी मात्र निर्भयता को प्राप्त करते हैं और वो भक्त भी प्राणी मात्र से निर्भय हो जाता है। वहां भय का कोई स्थान ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाव साम्राज्य में वो जी रहा है, और जहां भय है वहां अशांति है, जहां भाव है वहां शांति। नचा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। गीता के सूत्रों को याद करो। गीता सूत्रात्मक ग्रंथ है। जहां भाव नहीं वहां शांति नहीं, और जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। तुम सुखी होना चाहते हो? यस, कौन ना कहेगा। सुखम में भूयात दुखम में मां भूत। प्राणी मात्र की यही चाह है, मैं सुखी हूं, मेरे जीवन में दुख ना हो। और हम सब लोगों की, हम सब की सामूहिक प्रार्थना भी यही है, मां कश्चित दुख भाग भवेत। लेकिन वो सुख है कहां? कोई दुखी ना हो। दुखी ना हो इसलिए क्या करेंगे? किसी चमत्कारी बाबा के पास जाएंगे, वो कोई जड़ी बूटी मंत्र फूंकेगा और हमारा दुख गायब। अधिकांश लोग अपने दुख का इलाज इसी तरह से कॉन्स्टेंटली कराना चाहते हैं, जबकि गीता में भगवान समझाते हैं कि सुख दुखात्मक है यह संसार, और इन द्वंद्वों में तुझे अपने मन का संतुलन कैसे बनाए रखना है, ये सिखाते हैं। कोई और ही तुमको साइकिल के ऊपर चढ़ा के पहुंचाए गंतव्य तक, और तुम कहो मुझे साइकिल सिखा दो ना। क्या जरूरत है, मैं हूं ना, जब जरूरत हो मुझे बुला लिया करो, या आगे बिठाऊंगा या पीछे बिठाऊंगा, पहुंचा दूंगा। और एक ये है कि तुम स्वयं साइकिल चलाना सीख लो। श्री कृष्ण साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। तुम अपने मन को ऐसा बनाओ, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। तुम्हें अपने मन के संतुलन को किस तरह से बनाए रखना चाहिए, सफलता विफलता, प्रशंसा निंदा, सुख दुख। संसार द्वंद्वात्मक है, इस द्वंद्व का नाम ही है दुनिया। द्वैत का नाम दुनिया है, द्वंद्व का नाम दुनिया। संतुलन। और साइकिल चलाने में दो पेडल, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। इसको दबाया ये ऊपर आया, इसको दबाया ये ऊपर आया। साइकिल संतुलन को बनाए रखने के लिए साइकिल को गति में रखना आवश्यक है, और साइकिल को गति में रखने के लिए पैडल चलाना जरूरी है। पैडल मारते रहो। यदि साइकिल गति में नहीं है तो साइकिल को आप संतुलन में नहीं रख सकते।